प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सबका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। मैं आपका दोस्त विपिन अंग्राल। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग रोज रात को 9 बजे यहाँ बैठते हैं और बहुत सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें, जब हम फील्ड में जाते हैं बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और हर आदमी को अपने लेवल के हिसाब से, जो जिस भी लेवल पे जाता है, कोई स्टार्ट करता है, उसको स्टार्ट में कुछ चैलेंजेस आते हैं। कोई 5,000 बीवी पे जाता है, कोई 10 पे जाता है, कोई 20 पे जाता है, कोई टेक्निकल। हर आदमी के हर स्टेप के ऊपर अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। कई बार क्या होता है कि सब कुछ समझ आते हुए कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। कल कुलदीप जी का यही एक क्वेश्चन था जब हम लोगों ने कल मीटिंग क्लोज की। तो उन्होंने कहा, सर मैं फील्ड के अंदर जब जाता हूँ तो मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करता हूँ। कई बार जब लोग नहीं मानते तो मेरा मन जो है वो हार जाता है। तो दोस्तों, उसके ऊपर मैंने कल कुछ बातें कही थी, लेकिन आज हम थोड़ा सा उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, कुछ चीजें होती हैं जो हम खुद चॉइस करते हैं, खुद सेलेक्ट करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बाय चॉइस मतलब ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती है, जिसको हम चाहते नहीं है लेकिन अचानक हमारे पास आ जाती है। दोस्तों, आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हमने किसी न किसी के माध्यम से लिया, किसी न किसी के सोर्स से लिया। लेकिन क्या हुआ, जब हम लोगों ने इसके बारे में देखा, जब इसके डेप्थ में गए, या हमने बहुत सारे लोगों को जब प्लेटफॉर्म में जाकर देखा, सेमिनार में या ट्रेनिंग में या कहीं भी, तो हमने भी अपने ड्रीम बना लिए कि हम भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान जो है ना, वो मतलब एवरेज लोग जो होते हैं ना, वो अपना गोल जो है ना वो खुद नहीं बनाते, वो किसी को देखकर बनाते हैं। और जब बनाते हैं तो फिर अगर वो सिस्टम में नहीं बैठते, अगर वो एक बार 2 बार बैठेंगे, 3 बार 4 बार बैठेंगे, तो कुछ समय के लिए तो वो एक्साइटेड रहेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो इस बिजनेस से दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर तो गोल आपका है, अगर आपने ये समझ लिया है बिजनेस आपका है, ये आपको आपके जिंदगी में सारे ड्रीम फुलफिल कर सकता है जो आपको अपनी लाइफ के अंदर चाहिए थे, फिर तो दोस्तों डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी के माध्यम से ये बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, किसी के कहने से अगर ये बिजनेस ज्वाइन किया है, नो डाउट आप 100% में कामयाब होंगे, कोई रोक नहीं सकता। बस आपको सबसे ज्यादा जो इस बिजनेस के अंदर जो आपके लिए चाहिए, वो चाहिए आपको एटमॉस्फेयर, आपको वैसा माहौल चाहिए। क्योंकि आपने एक ऐसा काम सेलेक्ट कर लिया है जो दुनिया से अलग है, जो आम पब्लिक से अलग है। दोस्तों, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं लगता, यहाँ लगते हैं हमारे ड्रीम, लगते हैं यहाँ क्या लगता है, सपने। और सपने जो होते हैं ना, हमारे हजारों बार हमारे सपने टूटे होते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत बार आप लोगों को कहता हूँ कि ये जो बिजनेस है, ये 95% जो है ये माइंड का है, 5% इसमें स्किल है। आप इसमें तभी सक्सेस हो सकते हैं, तभी सीखने का फायदा होगा जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। आपको प्लान देना आता है, आपको आरसीएम में चेक कैसे बनता है ये आता है, आपको पता है सेमिनार बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है होम मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ पता है। लेकिन आपका मन मानने को तैयार ही नहीं है जीवन के अंदर कि आप कामयाब हो सकते। तो दोस्तों, आप सोचिए ना, सब कुछ आपके सामने है, आपके पास बहुत सारी चीजें खाने को पड़ी हुई है, लेकिन आपको भूख ही नहीं, आपको भूख ही नहीं है, तो वो सारी चीजें आपके लिए बेकार हो जाती है। इसीलिए जो मैंने, मेरा जो 18 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने जो यहाँ पर आकर सीखा, जो चीजें मेरे को समझ आई, वो यही है कि दोस्तों, मैंने सिर्फ इतना ही सीखा कि अगर आपके पास भूख नहीं, तो जितना बढ़िया मर्जी खाना बना हो, जितना मर्जी सिविलाइज तरीके से लगा हो, जिस तरह से मर्जी उसको सर्व करने वाले लोग भी बढ़िया हो, हर चीजें बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे को भूख ही नहीं, तो फिर कोई नहीं, कोई चीज आपको मजा नहीं देती। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई कुछ भी खाने को नहीं, कुछ भी, लेकिन अंदर एक आ गया, भूख लगी हुई है, तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ढूंढिए। तो इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होते हैं जिनको अंदर से भूख लगी, जो एक जगह टिकते नहीं, जिनके दिमाग में बैठ गया कि अगर मेरे को ये लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इसको 100% कैश करूंगा। वो कभी भी, वो हर स्टेप के ऊपर सीखते हैं,
वो कभी भी नेगेटिव वे पे नहीं जाते, वो कभी भी पीछे नहीं देखते कि मैंने पीछे क्या किया। वो हर बार गिरते हैं, हर बार सीखते हैं और हर बार आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भगवान क्या करता है, जब आपको कुछ आपसे बड़ा करवाना हो ना, तो वो आपसे इम्तिहान भी उसी ढंग से लेता है। तो वो इसीलिए वो भगवान आपको दिखता नहीं है ना। तो इसीलिए एक बार मैं पहले भी स्टोरी सुना चुका हूँ, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि एक बार एक आदमी था, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, और वो जो बिजनेस था वो अचानक क्या हुआ, उसके बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई। और जब उसके बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई, तो वो क्या करते थे, जब उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था तो वो समुद्र के किनारे चलते, और जब वो समुद्र के किनारे चलते तो उसके आगे 2 पांव चलते थे और 2 पांव के निशान लगते थे, उनके आगे आगे चलते थे। तो अचानक क्या हुआ, जब उनका बिजनेस डिस्टर्ब हो गया तो 2 पांव जो थे ना वो भी गायब हो गए। तो अब उसको ऐसे लगा कि यार, जब फिर वो समुद्र पे जाने लगे, देखा वहां पे तो पाँव के निशान लगते नहीं। तो भगवान के कहने लगे, भगवान आप कैसा है कि मेरे को दुनिया ने तो चलो हराए आए, आप भी मेरा साथ छोड़ के चले गए। तो उसने फिर उसने क्या किया, थोड़ी मेहनत की, आफ्टर सम टाइम उसका बिजनेस फिर एस्टेब्लिश हुआ। और जैसे उसका बिजनेस फिर खड़ा हुआ, फिर 2 पांव आगे आगे। तो फिर कहने लगा भगवान को, भगवान आप भी समय देख के ही चलते हो। जब मैं गरीब हो गया था, जब मेरे को मेरा सारा काम खत्म हो गया था, उस टाइम तो आप मतलब गायब हो गए थे। लेकिन जब जब मैं फिर अमीर हुआ, फिर आप आ गए। तो फिर आवाज आई ऊपर से, वो कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं था। जब तू आज तू खुश है तो मैं तेरे आगे चल रहा हूं, लेकिन जिस दिन तू उसमें था, फंसा हुआ था, उस दिन मैंने तेरे को उठाया हुआ था। वो जो तू 2 पांव देखता था ना, वो मेरे होते थे, मैंने तुम्हें गोद में उठाया होता था। तो दोस्तों ये चीजें जो ये स्टोरीज बनी है, ये चीजें जो बनी है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है दोस्तों, ऐसे नहीं बनती। ये स्टोरीज भी तभी बनती हैं जब इस तरह से घटा हो। हम इस दुनिया में, ये प्रेरणा बनती है, हर स्टोरी जो प्रेरणा बनती है। तो इसी तरह मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन के अंदर आपको पता है कि आप क्यों आए हो, आरसी में डायमंड बनने आए हो, या 5,000 का चेक लेने आए हो, या 10,000 का लेने आए हो, 50,000 का लेने आए हो, जितना बड़ा आपका गोल होगा उतने बड़ी आपकी तैयारी होगी। लेकिन आपने तैयारी 500 रुपए की की है, 1,000 रुपए की की है, 10,000 रुपए की की है, तो चैलेंजेस आपको, फिर वो छोटे छोटे चैलेंजेस भी आपको बड़े चैलेंजेस लगेंगे। तो अगर आपने अपना गोल बड़ा बनाया, अगर आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इस बिजनेस में क्यों आऊं। मैंने आपको कई बार मैंने यहाँ पे बताया है कि इस 7 जितने भी कायनात है, जितने भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर, भगवान ने किसी भी एक आदमी को एक जैसा नहीं बनाया, किसी भी एक आदमी को एक जैसा नहीं बनाया। हम सब लोग जो है ना, हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया, हमारा ईगो, बहुत सारी चीजें जो बनती है ना, ये बनती है हमारे कल्चर से, हमारी सोसाइटी से, हमारे मोल से। और हम लोग जो है वो कहाँ से आते हैं, ये आप सबको पता है। तो जब हम लोग ऐसे माहौल में आते हैं, तो हम लोग शॉर्टकट की जिंदगी जीना चाहते हैं, हम लोग शॉर्टकट की लाइफ को जीना चाहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है। अगर आप इसमें टॉप पे जाना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको पता है कि ये बिजनेस मजा आफ्टर डायमंड ही आएगा, तो आपको पता है कि मुझे इतनी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर काम करना है, तो मुझे फाउंडेशन भी इतनी बड़ी बनानी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं बनना तो डायमंड चाहता हूँ, लेकिन मैं फाउंडेशन नहीं बनाना चाहता सर, मैं सीधा ही चेक लेना चाहता हूँ, तो दोस्तों फिर सम टाइम के लिए आएगा, फिर आप सारी जिंदगी के लिए काम नहीं कर पाएंगे, आप वो चीज नहीं पा पाएंगे जो आपको चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि 1, 2, 3 ट्रेनिंग लेने से आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ बैठाइए। मैं उनके पहले मेंटली जो बैरियर है, मैं उसको खोलना चाहता हूँ। पिछले 15-20 दिन से मैं कंटिन्यू, आप सबको पता है कि मेंटल जो बैरियर होते हैं, इंसान की कामयाबी बाहर से नहीं होती दोस्तों, अंदर से होती है। उसकी लड़ाई किसी से नहीं है, उसकी लड़ाई अपने आप से है। आप 2 लोगों के पास गए, 4 लोगों के पास गए, उन्होंने ना कर दिया आपको, तो अंदर से क्या आता है यार, क्योंकि हर इंसान की ईगो होती है, हर इंसान को अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी उसके साथ चीजें चलती रहती है। तो क्या होता है, वो कहता है यार कहाँ फंस गया मैं, यार लोग मानते नहीं है, लोग ये नहीं। वो इसलिए, उसका कारण ही है कि क्योंकि आपने जो आपके मेंटल बैरियर है, जो आपने गोल बनाया, बड़ा छोटा बना लिया। आपने 500, 1,000, 2,000 रुपए का चेक के लिए आप इस बिजनेस पे, क्योंकि आप ऑलरेडी 10,000 रुपए कमा रहे हैं, 20,000 रुपए कमा रहे हैं, और अगर आप आरसीएम से भी 10,000 कमाने के लिए आएंगे, तो आप कभी भी रिस्क नहीं लेंगे। कभी भी आपको हर बात पे ईगो लगेगी, हर बात पे आपको डर लगेगा, हर बात पे आपको लगे छोड़ यार कौन से चक्कर में पड़ गए। तो अगर आप इसलिए आए हो कि मैं जो ये काम करने जा रहा हूँ, ये मेरी अगली 7 जनरेशन की जिंदगी बदलेगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको गिने। मैं 8 बार गिरा दोस्तों, और 8 बार खड़े होने का कारण क्या था
हर बार गिर कर खड़े होने का एक ही कारण था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ रही? प्रॉब्लम ये रही कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं थी, जहां मेरे मेंटल बैरियर जो थे बहुत ज्यादा थे, जिसको खोलने में मुझे टाइम लगा, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को खराब कर दिया, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्योंकि मेरे को इतना पता कि मैं कोई इंडिविजुअल काम करता, कोई भी दुनिया का मैं इंडिविजुअल काम करता उसमें कामयाब होता। मैंने 4-5 काम किए, मैं उसमें टॉप पे गया। क्यों? क्योंकि आई एम ए हार्ड वर्कर। मैं एक हार्ड वर्कर हूँ, और मैं किसी काम को अगर करने की कोशिश करता हूँ तो धूम मचा देता हूँ। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप भी ऐसे ही होंगे। लेकिन क्या, मुझे लोगों से काम लेना नहीं आता। मैं जब क्योंकि जब एक आदमी इंडिविजुअल काम करने लगता है, उसके साथ उसकी ईगो आती है, उसके साथ बहुत सारी चीजें अहम आ जाती है, मैं आ जाती है, बहुत सारी चीजें आती है। इसी तरह जब मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने बहुत बार विदाउट एनी अपलाइन हेल्प, मतलब उनकी हेल्प के बिना ही मैंने अपने बिजनेस को बार बार स्टेब्लिश किया। तो इसलिए क्या, एक ईगो साथ में लेके चलता था, जिसकी वजह से क्या होता था, कई बार अपलाइन से भी पंगा ले लेना, कभी कई बार डाउनलाइनर के साथ भी ले लेना, कभी किसी से ले लेना। तो हर बात पे अपने आप को ही बेस्ट करता था। तो वो जो चीजें है ना, जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे ना, तब तक आप बड़ा नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें हैं, इसके लिए आपको बार बार अपने मन को पढ़ना होगा, अपने आप को पढ़ना होगा कि आप इस बिजनेस में क्यों आए। और जब तक आप इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे ना, जब तक आप इन चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक आप बड़ा नहीं खेल पाएंगे। देखिए, आप जम्मू आए, मीटिंग सुनी आपने, क्यों आए? क्योंकि आपका बैरियर थोड़ा खुला, मेंटल बैरियर खुला है कि जम्मू इसलिए जा रहे हैं, वहां पे हम लोग जाके कुछ सीखेंगे, अपने लोगों को दिखाएंगे और हमारी टीम बनेगी। लेकिन जो आपने चाहा वैसा नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ? अगर आप यहाँ से जाके जो आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब आरसीएम खत्म हो गया क्या? क्या इसका मतलब हम डायमंड बनना छोड़ देंगे क्या? मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी भरी, उसमें 20 लोग बिठाए, मेरा खर्चा हो गया 5,000-10,000 रुपये। लेकिन क्या वो उनमें से एक भी नहीं चला? तो क्या मैं अपना गोल खत्म कर दूं क्या? क्या मैं जीवन में आगे काम करना छोड़ दूं? मैं सोचिए बेकार है क्या? मैं कोई 5,000 के लिए थोड़े आरसी में आया था, 10,000 के लिए थोड़े आया था। मैं जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आया। बड़ा करने का मतलब यही है कि जब तक आपके मेंटल बैरियर क्लियर नहीं होंगे, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, आप कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप देखिए कि आरसी में क्या, दुनिया में किसी फील्ड के अंदर कितने % लोग कामयाब होते हैं। तो जब आपको पहले ही पता 5 साल तो मेरे को टिकना ही टिकना ना, पहले मेंटल बैरियर ये तोड़ो कि मेरे को डायमंड के लिए मैं आया। दूसरा ये है कि 5 साल तो टिकना, चाहे दुनिया इधर हो जाए चाहे उधर हो जाए। अब इस 5 साल में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक ऐसा माहौल अपने आगे पीछे बढ़ाना है जो ऑलवेज डायमंड के बारे में सोचे। अब ये कैसे होता है? सुबह उठते ही मेरे को मिरर के आगे खड़े होकर कहना आई एम अ डायमंड। तो जब तक आप अपने अंदर को एक्साइटमेंट नहीं देंगे, भाई मैं क्यों आया हूँ, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कौन रोक रहा है? वहां से तो सोर्सेज चल रहे हैं आपके। अगर आप आरसीएम से आकर, मैंने बहुत बार आपको बताया है लास्ट टाइम से, कि यहाँ जरूरतों के लिए मत करो ना काम यार। अगर आप जरूरतों के लिए ये काम करोगे, ये बिजनेस आपको आपके लिए बना ही नहीं है। अगर आप इसमें सोचते सर मैं इसी से पेट पालूंगा, इसी से मेरा घर चलेगा, इसी से मेरा सब कुछ चलेगा, फिर आप आरसीएम के लिए नहीं बने। फिर आप चुप करके बोलोगे मैं आई एम ए यूजर। सर मैं यूजर हूँ, मुझे जो भी कमीशन आएगी दैट स्टोरी। आप जितना मर्जी नेटवर्क बना लो, वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पेट पालने के लिए आए हो। आप इसलिए थोड़े आए कि मैं यहाँ पे फाउंडेशन बना रहा हूँ, मैं टीम बना रहा हूँ, और जो मेरी टीम है, जब तक मैं उसका डेवलपमेंट नहीं करूंगा, जब तक मैं उसके चेक नहीं बनाऊंगा, जब तक मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा, जब तक मैं उसके लिए ग्राउंड वर्क नहीं करूंगा, जब तक मैं उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं बनाऊंगा, उसके लिए मीटिंग शेड्यूल सब कुछ नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं टॉप पे जा ही नहीं सकता। तो ये चीजें हम करते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हम अपने साथ लेके आते हैं। जो हमारी इंडिविजुअल नेचर है ना, वो साथ लेके आते हैं। हम लोग क्या, हम लोग हमेशा अपने लिए ग्रीडी होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं ज्यादा, कि मेरा चेक, मेरी फैमिली, मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ। अच्छा, एक चीज और कहता हूँ, क्योंकि मैं भी अपलाइन जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस, मैं आपको ये बताता हूँ। ये कोई भी आदमी मन से नहीं चाहता, मतलब ये उसके दिमाग में नहीं है कि मैं अपने लोगों को धोखा दूं, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी को भी ज्वाइन करवाता ना अपने दोस्त को, इसलिए नहीं करवाता कि उसको बेनिफिट होगा, वो इसलिए कराता है यार मेरा दोस्त है, इसकी भी जिंदगी बदल जाएगी, मेरे पड़ोसी की भी जिंदगी। ये चीजें उसके दिमाग में होती है। लेकिन क्या है कि बाय नेचर क्या है, ग्रीडीनेस अंदर है कि मेरा ही हो। और वो इसीलिए क्या करता है, जाने अनजाने में अपनी अपलाइन की सुनता नहीं, सिस्टम की सुनता नहीं, फाउंडेशन बनाता नहीं, फिर फाइनली क्या होता है, वो गिर जाता है। जैसे कल आपने क्वेश्चन किया कि सर मैं गया है सर, तो आज आप फिर आगे मीटिंग के अंदर नई चीज मिली, नई एनर्जी मिली, फिर आप जाएंगे। लेकिन अगर आज आप मीटिंग में नहीं आते, अगली मीटिंग में आपने फिर नहीं आना, फिर उसके आगे आप फिनिश हो जाते। तो ये बिजनेस में लगता क्या, इसकी एनालिसिस तो मेरे को करना है। अब आप सोचिए,
कुछ बड़े बड़े एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। धीरू भाई अंबानी कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना बड़ा नाम है। मतलब उनकी जो मुकेश अंबानी जी की जो वाइफ है ना, वो जो सुबह कप चाय का पीती, 3.5 लाख रुपए का कप जिसमें वो चाय पीती है ना। तो अब बात समझने वाली है कि उनके पास किसी चीज की कमी तो है नहीं। आप सब लोग जानते हैं दुनिया के जितने रिचेस्ट 100 लोग हैं उनमें लिस्ट में उनका नाम आता है, और इंडिया में तो वो दूसरे नंबर पे है अडानी के बाद। तो आप सोचिए कि वो आदमी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया जिसको हम टेली कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना। आज जियो हर घर में है। तो जब आप सोचिए कि एक आदमी जिसके पास सारे सोर्सेज है, 2.5 लाख करोड़ रुपया एक आदमी लोन लेता है चाइना से, है ना। लोन लेके वो आदमी रिस्क पे काम करता है और ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करता है जिसकी उसकी नॉलेज भी नहीं है, और वहां और उस सेगमेंट में ऑलरेडी हजारों मतलब बहुत सारे लोग जो टॉप पे काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए एक आदमी आता है और पिछले वही उसी दिन थोड़े बना लिया उसने, 10 साल लगे उसको पूरे इंडिया के अंदर वायरिंग करने के लिए, जमीन के अंदर वायरिंग करने के लिए। और 10 साल पहले उसने प्लानिंग की, 2.5 लाख रुपया लोन लिया। और अगर ये तो उन्होंने, आप सोचिए 1 साल फ्री भी दिया, 1-1.5 साल फ्री भी दिया आप। अब आप सोचिए कि एक ऐसा आदमी जिसके ऑलरेडी लाइफ बढ़िया चल रही है, जिसका 7-8 हजार करोड़ रुपए का मकान ही है सिर्फ, जिसके पास इतना एम्पायर है कि हम तो 7 जन्म में नहीं सोच सकते, और वो आदमी रिस्क लेता है। अगर वो आदमी फेल हो जाता तो मेरे को लगता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब आदमी वो हो जाता। लेकिन वो आदमी रिस्क लेता है ना। और रिस्क इसलिए लेता है क्योंकि सबसे पहले यकीन उसको अपने आप है कि मैं करके दिखा दूंगा इसको, चाहे कुछ भी फाइट करेंगे यार। तो हमारा कोई लगता तो है नहीं, है ना। तो हमें भी सेम एज इट इज इतना बड़ा एम्पायर मिला है, कंपनी ने हमें 18,000 पिकअप सेंटर का मालिक बना दिया, हमें 200 डिपो का मालिक बना दिया, 800 प्रोडक्ट का मालिक बना दिया, इतनी फैक्ट्रीज है, इतना कुछ है। उसका एग्रीमेंट हमारे साथ हुआ है कि यू आर माई पार्टनर। हमें पार्टनर बनने में ही परेशानी, हम तो मानने को तैयार ही नहीं कि हमें इतना बड़ा एम्पायर बना है। इसीलिए तो हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए रोते हैं, इसीलिए हम लाइफ में कोई बड़ा कर ही नहीं पाते, क्योंकि छोटी सोच के साथ, कहते हैं ना, आप बड़ा कभी कर ही नहीं पाओगे ना। प्रॉब्लम तो यही है हमारी। हम लोग ये 500 रुपए के चेक के लिए आए थे, 1000 के लिए, 4 लोगों से बात की, लोगों ने ना की, तो हम लोग क्या करेंगे। आप जम्मू देखो, आप जम्मू आए सिर्फ सेमिनार के लिए, उसके बाद अगर मैं दोबारा से कहूँ जम्मू आओ आगे टीम बनाओ, आप अपनी दिहाड़ी तोड़ ही नहीं सकते। तो जब आप दिहाड़ी नहीं तोड़ सकते, देखो अपने एरिया में लोग नहीं मानते, लेकिन अगर आप दूसरी जगह जाओगे, बिल्कुल मैंने कितनी बार कहा, ड्रेस आप अपना बढ़िया बनाइए, सूटेड बूटी बन के दूसरी जगह जाओ, बढ़िया बन जाएगा। और अगर आपसे काम नहीं हो रहा, थर्ड पार्टी करिए ना, अपनी अपलाइन को लेके जाइए साथ। देखिए ये बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है। अगर आपसे नहीं, आपको लग रहा है सर मेरे को नहीं हो रहा, तो अपनी अपलाइन के साथ जाइए, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पागल मिले हैं, आपको भी मिलेंगे बहुत सारे लोगों को। लेकिन कारण क्या है कि पहले तो ये मानिए बिजनेस आपका है, और मुझे पता है कि अगर मैंने ये अपना बिजनेस नहीं माना होता तो मैं कब कब क्विट कर चुका होता, क्योंकि जितना दर्द मैंने सहा है इसको, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में किसी ने भी इतना दर्द सहा हो आरसीएम को लेकर। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन में पहले तो ये चीज आपके पास होना चाहिए कि सर मैं इस बिजनेस में क्यों आया। आप डायमंड बनने, आपका इतना बड़ा एग्रीमेंट हुआ, और आपको तो वैसे प्राउड हो, आरसीएम से साइन करते ही आपको प्राउड हो जाना चाहिए। आज एक बहुत बड़ी घटना हमारे साथ हुई है कि मिस्टर त्रिलोकचंद छाबड़ा जी को गहलोत जी की वजह के हाथों से एक अवार्ड मिला है ना। तो ये कितने प्राउड वाली बात है। और आप यकीन करेंगे, वो ये जो टीसी जी को जिनसे अवार्ड मिला, तो मैं गहलोत जी से रोज मिलता था। मतलब हर मंडे को जब हम धरने पे हुआ करते थे, मैं रोज गहलोत जी के पास जाता था। हम लोग 10-15 लोग पूरी टीम उनके पास जाके बैठती थी, उनसे डिस्कशन करते थे कि सर हमारा जल्दी से खोल दीजिए। तो उनको आरसीएम से बहुत प्यार था। गहलोत जी उस टाइम भी हमारे साथ बहुत करते, लेकिन वो कहते थे कि भाई थोड़ा कोर्ट का मैटर है, और जिस दिन कोर्ट का मैटर खुल गया उस दिन उन्होंने हमें काफी अच्छा अप्रिशिएट किया। तो आज भी मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज उनको पता चल चुका है कि आरसीएम जो है राजस्थान के अंदर कितना बड़ा काम करने जा रही है, और स्पेशली अवार्ड आज आरसीएम को मिला है त्रिलोकचंद छाबड़ा जी को। तो ये आज हमारी पूरी जीत हुई है मेरे दोस्तों, ये अपने आप में बहुत प्राउड की बात है। आज तो डरने की बात ही नहीं है। आज तो हमें ये मानना चाहिए कि अगर हमारा एग्रीमेंट, हमने आरसीएम ज्वाइन कर लिया है, तो हम 95% से 5% में आ गए। लेकिन हम मानते ही नहीं ना। हम उस दिन मानेंगे जिस दिन हमारे पास 10 लाख रुपए चेक है। दोस्तों पहले छोटे छोटे चेक ही आएंगे। तो ये तो हम तो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जब तक आप डायमंड नहीं बनेंगे ना, तब तक समझो आपने आरसीएम किया ही नहीं मेरे दोस्तों। मैं तो सीधा इतना बोलता हूँ। बाकी जो भी पैसा आता है, जो भी आता है, वो सारा क्या है, स्टेपन है।
तो इसीलिए इस बिजनेस को आपको पता क्या करना, जब भी आप शीशे के आगे बैठे तो अपने आप को माने ना, यू आर ए लीडर, मतलब आप अपने को डायमंड क्यों नहीं मानते। तो यही तो प्रॉब्लम है कि सुबह उठते ही दुखी मन से आते हैं, या पता नहीं किसी ने मानना कि नहीं मानना। और सुबह अभी आपने मीटिंग सुनी, आप एक्साइटेड होंगे, बिल्कुल तैयारी करेंगे सुबह, लेकिन क्या होगा, जैसे आप सुबह निकलने लगे, चलिए थोड़ी देर बाद में जाते हैं, आधे घंटे के बाद जाते हैं, घंटे के बाद जाते हैं यार, मतलब आप तो जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो बैरियर है ना अंदर, ये जो कल 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 थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर, तो पूरा महीना, फिर पूरा दिन निकल जाता है, फिर शाम को आप मीटिंग में आ जाते हैं, फिर आप कहते हो, मतलब आप नेगेटिव नहीं हो, आप पॉजिटिव हो, आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर पाया, इसका कारण क्या है। क्योंकि कोई भी चीज, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपको पता, जितने भी सीनियर है, मैंने जिन चीजों को मैंने नोट किया है वो यही कि आप राइट डाउन नहीं करते। आप सुबह उठते ही अपना शेड्यूल तैयार करिए कि भाई आज मेरे को पंगा लेना है, कितने लोगों से लेना, 5 लोगों के साथ मिलना, चाहे मैं उनको जानता हूं या नहीं जानता, आज मुझे फील्ड में निकलना है, 5 लोगों के साथ पंगा लेना, चाहे वो मेरी बात माने या ना माने, मेरे को तो काम करना है, मेरे को तो फील्ड में निकलना है। और मैं आपको लिख के देता हूं, जब आप फील्ड में निकलेंगे 100%, कई बार तो ऐसा होता है 5 के 5 लोग जुड़ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मैंने आपको कितनी बार कहा कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप प्रोडक्ट प्रमोट करिए स्टार्टिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप 95% लोगों में से निकलकर 5% में आना चाहते हो, तो दोस्तों फिर आपको अपने आप को डायमंड तो मानना पड़ेगा। अगर आप डायमंड नहीं मानते, उसके नीचे अगर आप कोई काम करते हैं, फिर आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। तो कल मैंने आपको यही कहा था कि 95% लोगों का शेड्यूल क्या है, ये उनका शेड्यूल है। तो आप बनना चाहते हैं बड़ा, तो ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी ना। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, सबसे पहली चीज गरीबी को छोड़ना पड़ेगा। अमीरी थोड़े आ जाएगी झटका, पहले अमीरी की सोच आएगी। मेरे पिताजी गरीबी के बारे में सोचते हैं, मेरे पड़ोसी गरीबी के बारे में, मेरी मम्मा गरीबी के बारे में सोचते, मेरे भाई गरीबी के बारे में सोचते हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं वो गरीबी के बारे में सोचते हैं, जुगाड़ के बारे में सोचते हैं। तो जब सारा माहौल ही मेरे आगे पीछे गरीबी का है, तो मैं अमीर कैसे हो सकता। तो इसीलिए मुझे रास्ते ढूंढने हैं कि मैं किस मीटिंग में, अगर आप सुबह मीटिंग में बैठते हो तो फॉर्मेलिटी है, जहां भी आप बैठते हो फॉर्मेलिटी से बैठते हो। क्यों बैठते हो, जिस भी जगह आप बैठो, आप सोचो यार मैं इसलिए बैठ रहा हूँ क्योंकि मुझे दुनिया से अलग अलग कुछ करना है बड़ा। और जब तक वो आग अंदर से नहीं लगेगी, तब तक आप बड़ा कर ही नहीं पाओगे ना। तो अपना शेड्यूल चेंज करो, छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैंने कल भी आपको बताया, ये सब चीजें आपको पता है कि भाई मुझे ये वाला शेड्यूल छोड़ के नया शेड्यूल बनाना, मुझे 8 बजे की बजाय मुझे सुबह 6 बजे 4 बजे उठना, मुझे मतलब ये सारी चीजों से अलग हो गया, मुझे 1 से 6 घंटे निकालने हैं। तो ये सब चीजें आपको सीखनी है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा था, ये सिंपल बड़ा है, मतलब कितना आसान लगता है, 6 बेसिक 8 कोर्स, है ना, बड़ा आसान। जिसको मर्जी माइक पढ़ा दो, वो स्टेज पे खड़ा होगा और 2 मिनट में बताना शुरू कर देगा। लेकिन इजी तो बहुत है दोस्तों, लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हो तो क्या होता है, फिर क्या होता है यार, बड़ा बड़ा मुश्किल है, अंगूर बड़े खट्टे हैं, है ना। क्यों, इसलिए क्योंकि ये जो सपना है मैंने किसी के माध्यम से बनाया है, ये मेरा सपना नहीं है। और जब तक मेरा सपना नहीं होगा, तब तक मैं बड़ा नहीं कर सकता। तो महात्मा गांधी जी को कोई उस टाइम थोड़ी ट्रेन पे, जब ट्रेन में बैठे उनको बाहर निकाला, उसी टाइम उनको पता चला कि हिंदुस्तान जो है वो अंग्रेजों के अधीन है। वो बचपन से पढ़े, तब भी वो अंग्रेजों के अधीन था हिंदुस्तान, है ना। लेकिन वकालत करने के बाद, अटॉर्नल जनरल बनने के बाद भी, साउथ अफ्रीका में पढ़ने के बाद भी उस आदमी को समझ नहीं था कि हिंदुस्तान जो आजाद है, तो गरीब लोग किस तरह जी रहे हैं, उनकी जिंदगी में क्या है। लेकिन जैसे लात पड़ी ना उससे बाहर, उसी दिन समझ आ गया, नहीं अब नहीं छोड़ना। फिर उसके बाद उन्होंने इफर्ट नहीं किया, फिर उधर ही लगे हो। तो हम लोग क्या, हमें रोज लत लगती है, मेटाडोर में बैठते हैं, धिक्के लगते हैं रोज, लेकिन हमें वो लत नहीं लगती। मेरी वाइफ काम करने जाती है, वो किसी के पास काम करने जाए, वहां 10,000 5,000 कमाने के लिए, वो हमें डर नहीं लगता। मेरे बच्चे अगर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे, कंप्रोमाइज हो रहा है, लाइफ में फीस नहीं दे पा रहा, वो मुझे लत नहीं लगती। मतलब हमने ऐसी लाइफ बना ली अपनी कि हमें छोटी छोटी बातें जो हमारी लाइफ में जो हमें चाहिए, हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है भैया, फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। और आप एक ऐसे युग में पैदा हुए जब आरसीएम आ चुका है। मैं बाकी बाकी प्रोडक्ट कंपनीज की बात नहीं करता, मैं पर्टिकुलर आरसीएम की बात करता हूँ। और ये एक ऐसा मतलब टाइम पे आप आए हैं, और एक ऐसी कंपनी के अंदर आप आ चुके हैं
जिस कंपनी ने आने वाले टाइम पे जहाज रचना। प्रॉब्लम क्या है कि लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में, लोगों को पता ही नहीं है। तो आपके मोहल्ले में कोई बड़ा शोरूम खुलता है, तो जितना बड़ा सा शोरूम खुलेगा, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है ये शोरूम खुलने का उनके लिए क्या फायदा नहीं। तो जो उन्होंने सीखा वो वही करेंगे ना, वो उसको अमीर कर देंगे, उसको वाह करेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन जैसे आप आरसिम की बात करते हैं, आपसे भाग जाते हैं। कारण क्या है? तो ये चीज जो है, ये इसके बीच का जो कारण है उसको समझना मेरे दोस्तों। और अगर हम लोग इसको समझ जाते हैं तो हमारी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। तो हमारा तो यही काम है, इसके बाद ही तो हमारी जिंदगी बदलेगी। और ये तभी बदल सकती है जब आप अपने आप पे काम करें। हम अपने आप पे तो काम नहीं करते, फील्ड पे निकल जाते हैं। मैं कितनी बार कहता हूँ, फर्स्ट लुक ही हो है ना, फर्स्ट शोरूम आप ही हो यार। और जितना आपकी लुक चेंज होगी, जितना ज्यादा आप अपने आप को चेंज करेंगे ना, उतना ज्यादा लोग आप पे बिलीव करेंगे। लोग आपको वॉच करते हैं, आप करके देखो। मैंने कितनी बार कहा कि आप पूरे शेप शूप करके पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर लो, बिल्कुल सिस्टमेटिकली तरीके से आप देखो, आपको 100% लोग आपको वॉच करेंगे। लोग कहेंगे यार कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है साथ में। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि चेंज नहीं करते। हम लोग और ढंग से काम करने की कोशिश करते हैं। तो सिस्टमेटिकली वर्क करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। डरने की बात नहीं है, हजारों लोग आपके लिए आने के लिए तैयार है। जब उन्होंने सबको अमीर कर दिया, टाटा को अमीर कर दिया, बाटा को अमीर कर दिया, कितने लोगों को अमीर कर दिया यार, ये दुनिया ही ऐसी है। तो आपको क्यों नहीं करेगी? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने जब कोई भी चीज स्टार्ट की थी तो गोल उनका खुद का था, उन्होंने लोगों को देखकर गोल नहीं बनाया था दोस्तों। एक दुकानदार की दुकानदारी तभी चलती है। एक देखिए, आप जितने भी दुनिया के अंदर मैक्सिमम दुकानें जो है ना, इंडिया के अंदर की बात करते हैं, मैक्सिमम जेंट्स चलाते हैं। उसमें कॉस्मेटिक लेडीज का आता है, लेडीज सूट लेडीज का आता है, लेडीज के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मतलब लेडीज के लिए आते हैं, लेकिन वो सारे के सारा सामान जेंट्स लेके आते हैं और पैसा पहले लगा के आते हैं। और फिर वो सामान बिकता है। कैसे बिकता है? वो कौन सी ऐसी चीज है? वो है बिलीव। किसके ऊपर? अपने आप पे। अगर आपको अपने आप पे बिलीव है, अगर आप अपने आप को मानते हैं कि ये बिजनेस आपका है, और आप जब तक इसका बड़ा गोल नहीं, बड़ी पिक्चर नहीं देखेंगे, तब तक आप वो चीज नहीं पा पाएंगे। आप डायमंड है, मैं मानता हूं आप डायमंड है। तो मैं आपसे लिख के देता हूं, अगर आप यहाँ पे चैनल को मेरे को अगर एस्टेब्लिश करते हो, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ाते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेंटल बैरियर, तो मैं आपसे डेली बात करता हूँ। अभी स्किल की बात करेंगे हम लोग। ये जो 5 से 10% स्किल है ना, कैसे हम लोग किसी भी आदमी को अपने बिजनेस में ला सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, कैसे जिस आदमी को प्लान दिया उससे काम कैसे लें, कैसे सेल को कन्वर्ट करें, कैसे रेफरल और बोला, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आगे आने वाली है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए, कम से कम 50 से तो ऊपर आप लोग करो। तो दोस्तों एक स्ट्रगल है कुछ। देखिए ये लाइफ में आते रहेंगे। देखिए ये नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर तभी आप देखिए 98% लोग जो है ना इस बिजनेस में आके छोड़ के चले जाते हैं या इसमें सक्सेस नहीं होते। सिर्फ 2% लोग क्यों होते हैं, इसको समझना। ये 3 रीजन है। इनको जब तक आप, ये कभी खत्म भी नहीं होंगे जब तक आप सिस्टम को सही फॉलो नहीं करेंगे। तो लोगों के ना होना यार, जो लोग यहाँ बैठते हैं वो तो कर ले अपने। सबसे पहला, डूइंग बिजनेस लाइक ए जॉब, मतलब नौकरी की तरह ये बिजनेस करने की कोशिश, है ना। मतलब हमें बिजनेस मिला 5 साल के अंदर करोड़पति बनने का, हम जानबूझ के इसको 50 साल लेके जाने हैं। तो जब हम लोग किसी से बात करते सर कर तो रहे हैं यार, कर तो रहे हैं। और भाई जब मेरे को समझ आ गया ये बिजनेस मेरी जिंदगी बदल सकता है, मेरी अगले 5 साल में मेरे आने वाली 100 पीढ़ी की लाइफ बदल के जा सकता है, फिर तो नींद कैसे आ सकती है यार? एक आदमी घर में कैसे बैठ सकता है यार? वो घर से बाहर क्यों नहीं निकलता? क्यों नहीं बात करता? वो क्यों नहीं सीखता? अगर उसको नहीं आता सीखना तो वो सीखे ना यार। हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते। मैंने आपको 1000 बार कहा कि लोगों को टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो मतलब सीखना नहीं चाहते। और सीखना नहीं चाहते इसका कारण है कि अंदर कोई ना कोई तो चीज है। ईगो, ईगो मैंने अब पहले बोला था, ईगो को खत्म कर दो। ये ईगो ने हमें क्या किया, आगे बढ़ने से रोक दिया। तो इसीलिए एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखो। डूइंग बिजनेस इन स्पिरिट, मतलब हमारी आदत है कि हमारे पास खाली टाइम होगा तभी करें। खाली टाइम आता ही नहीं कभी, क्योंकि मेरे पास गोल ही नहीं है। गोल ही मैंने किसी से बनाया हुआ है, इसलिए मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस, कि अगर मैं इसको सही ढंग से करूंगा तो मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा, नहीं करता तो मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। मैंने अपना वजन कम करना है। सुबह में मैंने माइंड बनाया कि सुबह जिम में जाऊंगा। अब मैं जैसे ही सुबह तैयार हुआ, मैंने कहा छोड़ यार कल करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, अगर नहीं जाऊंगा तो जाऊंगा। तो जब तक ये मुझे समझ नहीं आएगी अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ में क्या नुकसान होगा, और मैं करूंगा तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा, जब तक ये चीजें मेरे को समझ नहीं आएंगी ना, तब तक मैं किसी भी काम को सीरियस होकर नहीं करूंगा। फाइनली
कि मेरे को बिजनेस के जो एक्चुअल बेसिक चीजें है, बुनियाद है, वो मुझे पता ही नहीं। तो इसकी बुनियाद फाउंडेशन बनानी पड़ती है, दूसरी टीम बनानी पड़ती है। जब आप अकेले होते हैं आपको समझ नहीं होती। और जैसे हम लोग भी वही काम करते हैं जो हमें पर्सनल, अकेले तो हम बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन हमें लोगों से काम लेना आता ही नहीं। तो जब नहीं लेना आता तो फिर फाइनली हम कहते हैं सर हम हर बार टीम बनाते टूट जाती। कारण क्या? कारण क्या है कि हमें टीम बनानी नहीं आती। तो वो सीखिए ना टीम कैसे बनाई जाती है। आप अपने क्वेश्चन में 50 बार बोलता हूँ, अपने क्वेश्चन बोलिए, मैं उसी तरह की आपकी स्टोरी बना के लाऊंगा। थैंक यू सो मच। कल भी कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइएगा। थैंक यू सर। कुलदीप भाई मेरी बात समझ आई है? अनम्यूट करो एक मिनट। हाँ, बात समझ आई? सेटिस्फाई हुए मेरी बात से? सर हाँ जी जी, सर, बिल्कुल सर। है ना? दिक्कत जी जी दिक्कत सर। कहाँ है? समझ आ गई? दिक्कत कहाँ है? समझ आ जी गई ना? सर। सर बस अब सर अपने आप को समझ आओगे, सारे समझ आएंगे। दिक्कत सर। अब बोलो बोलो जी सर। बोलो बोलो सर कुछ। दिक्कत सर खुद में है, मतलब खुद पर थोड़ा और सर। सर जी सर, आवाज आ रही है सर? आ रही जल्दी। सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी सर। सर समझ तो सर। जी जी सर। सर समझ तो आ गई सर, सब मतलब हमें खुद में इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। जैसे सर आपने बताया कि अगर मैं खुद को डायमंड मानता हूँ तो फिर मुझे डायमंड डायमंड बन के खुद को देखना पड़ेगा। वैसे ही बैठना पड़ेगा, ऐसे नहीं बैठना पड़ेगा। ऐसे मुझे शो ऑफ नहीं करना होगा जैसे मैं अभी हूँ। मतलब कोई भी चेंज है सर वो मैं खुद में लाऊंगा। अगर मेरे से अगर किसी को दिखेगा तो वो तभी मेरे से सर प्रभावित होगा। यही बोलना चाहते हैं सर आप? बिल्कुल सही। जो समझ आया उसको कर लो बस। थैंक यू। अब्बास भाई अनम्यूट करें। अब्बास जी अनम्यूट करें। जी जी गुरआसिम सर, सबसे पहले आपका थैंक्स सर। आप अपना इतना कीमती समय देते हैं हमें, और उसके बाद इतनी जो हमारी बेसिक्स बातें हैं वो आप हमारे बीच में रखते हैं सर। ये बातें तो शायद ही हमें पता नहीं कितनी डिग्री करते तो शायद मिलती, लेकिन थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप इतनी वैल्यूएबल बातें बता रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं हमें। थैंक यू सर, थैंक यू। लतीफ भाई। लतीफ जी भाई थैंक यू सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर हमें जो भी आपकी वैल्यूएबल बातें, इन पर अमल करना है और हम आगे बढ़ेंगे। और जो भी साथी इस सिस्टम में आगे बढ़ना चाहता है उसको चाहिए कि ऐसे प्रोग्रामों में अपने ज्यादा से ज्यादा साथी बिठाने की कोशिश करे, ताकि उनका भी ये वाई क्लियर हो जाए कि हमें इस सिस्टम को अगर करना है तो क्यों करना है। तो थैंक यू सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू मुनराज सर। जी सर नमस्कार, आदाब, गुड आर्चियम सर। सर सही बात है, अगर हम इस आपकी बताई हुई एक एक चीज पर एक्शन करेंगे तभी काम होगा। अगर हम उसको रोकेंगे और जब तक हम बोलेंगे नहीं तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ सेल करना है तो मतलब इसका है कि हम प्लान दिखाना है तभी बोलना पड़ेगा, हमें लोगों को तैयार करना पड़ेगा और आपका बताया हुआ एक एक रास्ते पर चलना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को टच करना पड़ेगा, तब जाके कामयाबी है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जगदीश सर। जगदीश जी सर आवाज आ रही है? हाँ सर बोलिए। जितेंद्र सर। अगर आपके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू सर टाइम देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। शमशाद उधमपुर। बबू राम जी। हेलो बबू राम जी। जी जी मैम बोलिए बोलिए मैम बोलिए। ठहरिए बबू राम जी एक मिनट समझाते हैं। बोलिए बहन जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज की मीटिंग बहुत अच्छी मीटिंग रही। क्यों ना हम मीटिंग में बैठे, क्योंकि आप फ्री की ट्रेनिंग दे रहे हो आप हमें। तो फ्री की ट्रेनिंग लेने में भी कोई नहीं बैठेगा तो उसका अपनी गलती है उसकी। तो सर हम बैठते रहते हैं, रोज सीखते रहते हैं, तो थोड़ी बहुत सीख भी गए हैं, आगे सीखने के लिए भी बैठे हैं। थैंक यू। तो क्यों नहीं, अगर कोई इंसान अगर बोलेगा कि ऐसे ट्रेनिंग है कि इधर पैसे देने हैं, पैसे लेके ट्रेनिंग है, तो लोग ज्यादा आ जाए। मगर फ्री की अपनी गलती है सर सबकी। अगर फ्री की ट्रेनिंग मिल रही है तो सबको बैठना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। जितेंद्र पाल जी। जी सर जी, थैंक यू वेरी मच।
जी। सर आज बहुत ही अच्छा जो सेशन था, आपने बहुत ही बढ़िया अच्छे ढंग से जो क्रॉस क्वेश्चन जो होते हैं ना सर, ये बहुत से व्यक्तियों के जो है वो प्रश्न ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यही चैलेंज रहता है व्यक्ति को कि कोई व्यक्ति हमें हमारे जो जब हम प्लान करते हैं क्यों नहीं वो हमें एक्सेप्ट कर पाते हैं, हमारे प्लान को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। यही जो चीजें हैं बार बार देखने से, बार बार सीखने से मुझे ऐसा लगता है कि इन ट्रेनिंग में बैठ के ही हम वो चीजें सीख पाते हैं और बेहतर अच्छे ढंग से हम कर पाते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू Thank you very मोहनलाल जी। नमस्कार जरसीएम सर, मेरा फोन हैंग हो गया था, पहले भी मीटिंग ज्वाइन की थी तो मैं थोड़ा बहुत ही सुन पाया, लेकिन अगर लगातार कुछ सीखते रहेंगे तो ही कुछ बड़ा कर पाएंगे सर, और सीखेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा सर। बस मैं यही करना चाहूंगा। और जिस तरीके से बोलो। हाँ, जिस तरीके से सर आप ट्रेनिंग देते हो, और अगर नॉलेज हम आपसे लेकर के इकट्ठा बहुत सारा इकट्ठा कर देंगे, लेकिन अगर हम उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे सर। बिल्कुल बस मैं यही करना चाहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। बीरबल सर, बीरबल जी अनम्यूट करें। देने के लिए साथियों को जाते हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत आप एक विषय के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि हम सोचते हैं कि हम कल निकलेंगे, हम परसों निकलेंगे। हम टाइम को सही अगर एक शेड्यूल बना के निकलें तो हम शुरुआत छोटे छोटे काम से करेंगे तो फिर बड़ी बड़ी अचीवमेंट आ सकती है, क्योंकि छोटा काम ही बड़े रिजल्ट लाता है। तो इसलिए हमें सिर्फ सीखना है और फील्ड में भी इसको इम्प्लीमेंट करना है। पहले तो बेसिक ये है कि हमें 100% यूजर बनना है। जब तक हम सीरियस नहीं होंगे इस बिजनेस में, हम 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, तो हमें मीटिंग में बैठने पे जहाँ हमें फील्ड में अगर हम जाएंगे तो हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अगर बड़ा